थे। रामायण और महाभारत में भी कई फलों और सब्जियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन हम आपको इंटरनेट पर सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, इसलिए हमने पास के गुरुकुल को विजिट किया। आचार्यों और छात्रों की हेल्प से हमने सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, चक्रपाणि के चिकित्सा संग्रह, दल्हन के निबंध संग्रह आदि बुक्स में से छांटकर यह इन्फॉर्मेशन निकाली। हालांकि इस वीडियो को तैयार करने में हमें 2 महीने से अधिक की रिसर्च करनी पड़ी, फिर भी हम आयुर्वेदिक संधियों आदि ग्रंथों में जो उपलब्ध है उसमें से थोड़ी ही जानकारी इस वीडियो में दे पाए। तो अधिक समय बर्बाद किए बिना आइए जाने कॉलोनाइजेशन से पहले इंडियंस कौन कौन से फल खाते थे। यदि आप चाहते हैं कि हम फलों के साथ साथ सब्जियों, मसालों और कुकिंग ऑयल्स के बारे में भी वीडियो बनाएं जिन्हें भारतीय कॉलोनाइजेशन से पहले खाते थे, तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि हम 5000 लाइक तक पहुंचने में सफल होते हैं तो हम वो वीडियो भी जल्द ही लेकर आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल ढूंढने में भी आसानी होगी। सबसे पहले हैं ड्राई फ्रूट्स, और हमारे पूर्वज लगभग 10 ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें से सबसे पहले है अभिषुक, या फिर जिसे आजकल हिंदी में हम चिलगोजा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम पाइन नट्स है। दलहन और चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट वन इज अक्सोटा, अखरोट के नाम से जिसे हम हिंदी में जानते हैं। अरुस्करा, इंडियन मार्किंग नट इंग्लिश में इसका नाम है, और हिंदी में इसे भिलावा, भलाटका आदि आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज वतामा, जिसे हम आजकल बादाम बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज फिग या फिर अंजीर। तोवारा, जिसे वाइल्ड अलमंड या फिर हिंदी में कोलमुंगरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज निकोचक, जिसे इंग्लिश में पिस्ताचियो या पिस्ता भी बोला जाता है। सुश्रुत ने इसका उल्लेख उत्तर भारत में उगने वाले फल के रूप में किया है। नेक्स्ट वन इज पीचू एंड प्रियाला। प्रियाला, जिसे चिरौंजी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उल्लेख रामायण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट जातक कथाओं में भी मिलता है। अब कुछ फल और सब्जियां ऐसे भी हैं जिन्होंने फल से सब्जी में और सब्जी से फल में अपना रूप बदला है। इसमें सबसे पहले है वर्तका या फिर बैंगन, जिसे इंग्लिश में हम ब्रिंजल बोलते हैं। ब्रिंजल को चरक ने फलों की कैटेगरी में रखा है, लेकिन आजकल हम इसे पूरी तरह से सब्जी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वन इज बिम्बी। बिम्बी या फिर ईवी गोर्ड, जिसे लिटिल गॉड के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसे कुंदरू कहा जाता है। इसका उल्लेख जैमिनी उपनिषद में मिलता है और आजकल हम इसे केवल सब्जी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कदाली। कदाली, जिसे हम हिंदी में केला के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में केले की सिर्फ सब्जी प्रसिद्ध थी, लेकिन आजकल हम इसे सब्जी के साथ साथ फलों के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज पनाशा, जिसे हिंदी में कटहल भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फल भी माना जाता है और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख करते हैं। आजकल हम इसे ज्यादातर सब्जी के रूप में ही जानते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी फलों की, पहले भी बहुत प्रसिद्ध थे और आजकल भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम है आम, या फिर जिसे संस्कृत में अम्र कहा जाता है। आम का फल महात्मा बुद्ध को बहुत पसंद था और वो ज्यादातर आम के बाग में ही ठहरते थे, जिसकी वजह से उनके अनुयायियों के मध्य में ये फल बहुत प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट वन इज अरुका, जिसे आलू बुखारा के नाम से भी जाना जाता है। चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट वन इज अमलिका या इमली। नेक्स्ट इज अमलका या आंवला। भारतीय इसे जैमिनी उपनिषद के समय से जानते हैं। कालिंदा या फिर वाटरमेलन, जिसे हिंदी में तरबूज भी कहा जाता है। मॉडर्न स्कॉलरशिप तरबूज को अफ्रीका का नेटिव मानती है, लेकिन इंडस वैली में भी इसके चित्र मिलते हैं और वाग्भट 2 ने भी इसका उल्लेख किया है। अगला है डाडिमा, जिसे हिंदी में अनार या इंग्लिश में पोमीग्रेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी उल्लेख इंडस वैली के चित्रों में मिलता है और साथ ही साथ चरक और वाग्भट एक भी अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख करते हैं। अगला फल है करामर्दा या करौंदा। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इसके बारे में लिखते हैं। अगले फल के बारे में हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन यह बहुत ही प्रसिद्ध फल रहा है प्राचीन समय में। इसका नाम है बिल्वा, जिसे हिंदी में बेल या कैंथ के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र और रामायण में मिलता है। बिल्वा की ही एक दूसरी कैटेगरी है कपिथा और टंका। अगला फल है कोला या कुआला, जिसे अलग अलग स्थानों पर बद्र लिखा हुआ है। आजकल हम इसे बेर के रूप में जानते हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद और सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में इसकी बहुत सी किस्मों के बारे में भी लिखा गया है, जैसे करकंदू, जो कि झाड़ी के बेर होते हैं, जिनका उल्लेख यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। इसकी दूसरी वैरायटी है सोवीरा
जो कि बड़ा बेर, और हिंदी में इसे कुनाव भी बोला जाता है। अगला फल जिसके बारे में प्राचीन भारतीय वाकिफ थे, खजूर, जिसका इंडस वैली और यजुर्वेद में मेंशन मिलता है। अगला फल है मृदविका, जिसे आजकल हम अंगूर और इंग्लिश में ग्रेप्स के नाम से जानते हैं। चरक ने द्राक्ष और मृद्विक दोनों शब्दों का उल्लेख किया है, लेकिन कौटिल्य और पाणिनि ने इसे सिर्फ द्राक्ष कहा है। इसकी खेती का केंद्र उत्तर पश्चिम भारत बताया गया है। नेक्स्ट वन इज नारिकेला, जिसे हम आजकल हिंदी में नारियल से जानते हैं। चरक संहिता और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इंडस वैली में भी इसके चित्र मिले हैं। नेक्स्ट वन इज कसमार्या, जिसे कासमारी का फल भी कहा जाता है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। हमारे अकॉर्डिंग यह फल खुमानी या फिर एप्रिकॉट है। नेक्स्ट वन इज सफका, जिसे आयुर्वेद में श्रृंगटका कहा गया है। हिंदी में आजकल हम इसे सिंघाड़े के नाम से जानते हैं और अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है। नेक्स्ट वन इज सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, या फिर हिंदी में इसे शरीफा के नाम से भी जानते हैं। इस फल के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन इस फल की पहचान अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ साथ भरहुप स्तूप की मूर्तियों में भी की गई है। इसका उल्लेख सुश्रुत ने किया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे पुर्तगालियों द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि दलहन के निबंध संग्रह में के अनुसार इसे रावण मल्लिका या कसमारी मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज जम्बू, द ऑल फेमस जामुन, लेकिन कहीं कहीं पे इसे रोज एप्पल के लिए भी यूज किया गया, जो कि दक्षिण भारत में मिलती है। नेक्स्ट वन इज मातुलुंगा। मातुलुंगा को बिजारी नींबू के नाम से जानते हैं एंड कौटिल्य मेंशंस इट अमंग सॉवर फ्रूट्स। रामायण में इसे बीजापुरा के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट वन इज जंबीरा। जंबीरा को कहीं कहीं पर जंबीरी नींबू या फिर दंतास्था के नाम से भी लिखा गया है। इसका उल्लेख सभी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मिलता है और जब ह्योनसांग ने भारत का दौरा किया था तो ये बहुत लोकप्रिय था। नेक्स्ट वन इज एरावत, जिसे नारंगी या नारंगा कहा जा सकता है। आजकल हम इसे संतरे के रूप में जानते हैं। कुछ फल ऐसे भी हैं जो पुराने समय में तो बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन विभिन्न कारणों से आजकल लोकप्रिय नहीं है। इनमें से जो सबसे पहला है अमरटका, जिसे हम इंग्लिश में होग प्लम और हिंदी में आमडा के नाम से जानते हैं। आमडा या होग प्लम एक आम की वाइल्ड वेराइटी, जिसका मेंशन चरक और बृहद संहिता में भी मिलता है। नेक्स्ट वन इज अश्वत्था। यह पीपल का फल होता है। आजकल हम इसका यूज खाने में नहीं करते हैं। अगला है बाकुला, जिसे इंग्लिश में स्पेनिश चेरी और हिंदी में मोलसिरी के नाम से भी जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट वन इज भव्या, जिसे हिंदी में कामरंगा या कामरक के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में एलिफेंट एप्पल के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है लकुसा, जिसे बढ़ल कहा जाता है। यह कटहल की तरह ही दिखता है, लेकिन कटहल से छोटा होता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इसे वन ऑफ द वर्स्ट फल माना गया है। नेक्स्ट वन इज वृक्षामला, जिसे कोकुम कहा जाता है और कौटिल्य ने इसे खट्टे फलों में रखा है। नेक्स्ट वन इज लावाली। उससे अगला है परुसका, जिसे हिंदी में हम आजकल फालसा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे सरबत बेरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज फल्गु, जिसे क्लस्टर फिग या गुलर के नाम से जाना जाता है। गुलर की ही एक और वैरायटी है उदुम्बरा, जिसका उल्लेख अथर्ववेद और यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट वन इज पीलू। नेक्स्ट वन इज प्लास्का या पिलखुन। नेक्स्ट वन इज विकंकटा, जिसे रमोंची और गवर्नर्स प्लम भी बोला जाता है। साथ साथ इसे इंडियन प्लम भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज उरुमना, जिसे इंग्लिश में हम पेयर और हिंदी में नाशपाती के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्योनसांग, पेयर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द चाइनीज। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। नेक्स्ट वन इज टूडा, जिसे इंग्लिश में मलबरी और हिंदी में सहतूत के नाम से जानते हैं। अगला फल है सिंसिटिका फला। दलहन इसे बड़े बेर की किस्म बताते हैं और मेंशन करते हुए लिखते हैं कि दिस इज एज बिग एज अ फिस्ट एंड इज वेरी स्वीट, और आगे बताते हैं कि यह उत्तरी क्षेत्रों में उगाया जाता है। चरक इसका उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति हैं और ऐसा लगता है कि यह फल सेब हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। नेक्स्ट वन इज न्याग्रोधा, जो कि बड़ का फल होता है। अगला फल है राजदाना, जिसे हम हिंदी में खीरनी या कसीरी के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य और चरक इसका मेंशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज तालाफला, जिसे हिंदी में ताड़ का फल कहा जाता है। पाणिनि और कौटिल्य इसके बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज तेंदुका, हिंदू में तेंदू का फल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज
टिंटिडिका, यह कोकुम की ही अलग वैरायटी है और इसका शरबत पेट के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। नेक्स्ट वन इज धनवाना, जिसे धमाना भी कहा गया है कहीं कहीं, और ये स्मॉल बेरीज की तरह होता है। नेक्स्ट वन इज अश्वकर्णा, जिसे हिंदी में साखुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ में जनरली पाया जाता है और साल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज अक्षी फला, जिसे हिंदी में बहेड़ा या फिर विभीटिका भी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी फल थे जो नियमित आहार का तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा और अन्य यूजेस उनके बहुत थे। तो ऐसे फलों की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए हमें एक बुक मिली जिसमें श्री राम ने जिस रास्ते से लंका तक का सफर तय किया था उसका मैप दिया हुआ है। तो हमारे मन में एक आइडिया आया कि क्यों न एक रिसर्च ट्रिप प्लान करें टू फाइंड आउट वेदर श्री राम वाज रियल और माइथोलॉजिकल। अगर आप इस ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें।